Hello students, so today we'll start our new chapter, chapter number 14, कल्पना चावला। तो इस चैप्टर में कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। So let's start. कल्पना चावला was the first Indian woman to go into space. तो कल्पना चावला कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन जो यहाँ पे गई थी, स्पेस में गई थी। In her two voyages into space, she spent 17 and 16 days respectively. तो उन्होंने क्या किए थे, 2 बार गई थी वो स्पेस में, और कम से कम कितने टाइम से उन्होंने स्पेंड करा वहाँ पे, 16 या फिर 17 डेज। देयर इज नो एयर और वाटर इन स्पेस, तो वहाँ पे न तो हवा होती है और ना ही पानी। शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट ऑन द कोलंबिया स्पेस शटल। तो वो कहाँ पे थे, कौन से उसमें एस्ट्रोनॉट थी, तो कोलंबिया स्पेस शटल में। तो शटल मीन्स a form of transport that travels regularly between two places. तो शटल क्या है, एक टाइप का ट्रांसपोर्ट है जो 2 प्लेसेस के बीच में ट्रैवल करता है। कोलंबिया स्पेस शटल वाज डिजाइन्ड फॉर गोइंग इनटू स्पेस एंड कम बैक फ्रॉम एंड लैंड ऑन द रनवे लाइक एन एरोप्लेन। तो इसको कैसे डिजाइन किया गया था, ये स्पेस में जाते थे और वापस वहाँ पे आते थी लैंड पर, किसके थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू। It had its first flight in 1981 और ये इनकी फर्स्ट फ्लाइट कब थी, 1981 में। The early spacecraft sent to the moon were destroyed and the astronaut came down in the Pacific Ocean. तो कहाँ पे जाते थे, स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजे जाते थे और फिर क्या होता था, वो कहाँ पे आते थे, पैसिफिक ओशन में। कल्पना was born on 1 July 1961 in Karnal, a town of हरियाणा इन इंडिया। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, भारत में, कहाँ पे, हरियाणा में एक छोटा सा टाउन है करनाल, वहाँ पर, और कौन सी डेट को, 1 जुलाई 1961। शी वॉज द यंगेस्ट अमंगस्ट 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, और वो सबसे ज़्यादा छोटी थी अपने तीनों बहनों में और अपने भाई में। शी वॉज एडमिटेड इन 1968 इन टैगोर बाल निकेतन स्कूल। तो उनको कहा 1968 में इस स्कूल में क्या किया गया, पढ़ाई के लिए भेजा। इन स्कूल डेज कल्पना वॉज रादर देन वॉज कन्फाइंड टू हर स्टडीज ओनली। तो जो कल्पना थी वो अपने पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखती थी। शी पेड मोर अटेंशन टू हर होमवर्क रादर देन प्लेइंग आउट। तो ज़्यादा अटेंशन अपना, मतलब ज़्यादा फोकस किस पर रखती थी, पढ़ाई पर रखती थी, बजाय बाहर खेलने के। When she became adolescent, she took interest in painting, sports and cultural programs. तो जब वो थोड़ी अपने एडोलेसेंट एज में पहुंच गई थी, यानी बड़ी हो गई थी, टीन एज में, तब उनका इंटरेस्ट किसकी तरफ हो गया था, पेंटिंग, स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स की तरफ। She loved being outdoors, liked to go on hiking और साइकिलिंग। तो उनको बाहर वाली कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी, जैसे हाइकिंग पर जाना या फिर साइकिलिंग करना। She loved the wind on her face। और उनको, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो सामने वाली विंड हमारे फेस पर लगती है ना, हवा अच्छी अच्छी, तो उनको वो अच्छी लगती थी। There was a big neem tree in the courtyard of the school। और स्कूल में एक बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ था। In the interval period, she used to sit under it। तो जब इंटरवल होता था, यानी लंच टाइम होता था, तो वो उसके नीचे बैठना पसंद करती थी। Whenever she heard the noise of an aeroplane above, she looked at the sky for long, even after the aeroplane flown past। तो जैसे ही उनको एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई देती थी, तो वो एकदम से ऊपर देखती थी आसमान में, और उनकी तरफ क्या देखती थी, देखती रहती थी। जब तक नहीं, जब तक वो चला भी जाता था, उसके बाद भी वो स्काई में देखती रहती थी। On asking, she told her friend that she wanted to fly in the sky and see what is there on the moon and stars। तो वो जब उनके फ्रेंड्स होते थे तो बताते थे कि मुझे भी कहाँ जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी फ्लाई करना है स्काई में, और मुझे भी देखना है कि जो ये स्टार्स मून्स है वो वहाँ से कैसे लगते हैं। When her aeroplane flew past her house, she rode her cycle in its direction to see it for more time। तो जैसे ही उनको, जैसे वो उनको एरोप्लेन दिखाई देता था, तो वो अपनी साइकिल उसी डायरेक्शन में मोड़ लेते थे जिस तरफ एरोप्लेन जाता था, ताकि वो उसको लंबे समय तक देख सके। At summer nights, the family slept in the courtyard under the stars। तो जब गर्मियों का टाइम था, वैसे खुले में सोते थे, और वो क्या थे, वो जैसे खुले में सो रहे हैं, तो ऊपर क्या था, स्काई था, और वहाँ पर उनको स्टार्स दिखाई देते थे। She would be fascinated by them। और वो उनके बारे में सोचती रहती थी कि कैसे होते हैं, मुझको भी जाना है, मुझको भी देखना है।
शी यूज्ड टू ड्रीम रीचिंग देम somehow, और वो ड्रीम करती थी कि कैसे ना कैसे करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कल्पना's ब्रदर संजय चावला ज्वाइन द फ्लाइंग क्लब ऑफ करनाल। तो जो उसके भाई थे संजय चावला, उन्होंने क्या ज्वाइन किया था? फ्लाइंग क्लब, जो कहाँ का था? करनाल का। He was taking training to become a commercial pilot, और उनकी ट्रेनिंग टाइम चल रहा था क्या बनने के लिए? कमर्शियल पायलट बनने के लिए। At this time, कल्पना हैज रीच्ड इन क्लास 12 इन दयाल सिंह कॉलेज करनाल, और उस टाइम कल्पना कौन सी क्लास में थी? 12th क्लास में, और उनके कॉलेज का नाम क्या था? दयाल सिंह कॉलेज। शी अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द फ्लाइंग क्लब बट हर फादर डिड नॉट अलाउ हर। तो उन्होंने अप्लाई तो किया था फ्लाइंग क्लब में, पर उनके फादर ने मना कर दिया था, यानी अलाउ नहीं किया था। इट वॉज द ईयर 1978, तो ये 1978 की बात है। द सेम ईयर शी अपीयर्ड फॉर प्री इंजीनियरिंग टेस्ट एंड वॉज सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। तो उसी साल में उन्होंने क्या किया? प्री इंजीनियरिंग टेस्ट क्लियर कर लिया, और उनको क्या हो गया? उनको एडमिशन के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। कौन से कॉलेज के लिए? चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। As Kalpana was excited about flying, she chose the branch of aeronautical engineering for study. तो जैसे हम सबको पता है, जो कल्पना चावला क्या था? उनका शौक क्या था? उड़ने का, यानी फ्लाई करने का। तो उन्होंने कौन सी ब्रांच चूज करी? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। एक्साइटमेंट कुड बी नथिंग, इट वॉज हर एटीट्यूड। तो ये क्या था? ऐसा ही उनका नेचर था। एवरीवन इन हर फैमिली बिलीव दैट द हार्ड वर्क वुड गेट यू वॉट यू वॉन्टेड। तो जो तुम जितनी मेहनत करोगे, तो जब तुम चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। इफ यू आर डिटरमाइंड यू कुड फॉलो योर ड्रीम्स नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दे वर। तो अगर तुम में ताकत है उसको पाने की, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुमको तुम्हारे ड्रीम्स से रोकने में क्या करे? तुम्हें रोकेगी। तो अगर तुम मेहनत करोगे अच्छे मन से, तो हर चीज़ तुम्हें वो ज़रूर मिलेगी जो तुमने सोची। तो कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर गिव अप वॉज वन लाइफ मंत्रा। तो उनका लाइफ मंत्रा क्या था? कि हमेशा ट्राई करते रहो और कभी भी हार नहीं मानो। सो टू गिव अप और टू कीप ऑन ट्राइंग, यानी करते रहो, एंड नेवर गिव अप, और कभी भी हार मत मानो। Kalpana was proceeding fast on her track towards her dreams. In 1982, she topped the university examination of aeronautical engineering. तो उनका क्या था? वो अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ रही थी, और उन्होंने क्या किया था? यूनिवर्सिटी को टॉप किया था। In her pursuit of flying and reaching space, she took admission in the master's course in aerospace engineering in Texas in United States of America. और फिर आगे और स्कोर करने के लिए उन्होंने क्या लिया? उसमें ही मास्टर्स करी फ्लाइंग में, और किस में एडमिशन ले लिया? यूएसए में। हर फादर रिलेक्टेंटली अलाउड हर टू गो फॉरन, और जैसे तैसे उनके फादर क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। कल्पना वॉज ओवरजॉयड टू गेट द सब्जेक्ट एंड प्लेस ऑफ हर चॉइस। और वो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनको अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स मिल गए थे, और जगह भी उनकी पसंद की नहीं थी। एट द सेम टाइम शी वॉज समहाउ नर्वस अबाउट द एंटायरली न्यू सर्कमस्टेंस। और उसी टाइम वो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि सब कुछ उनके लिए नया होने वाला था, नई जगह। तो पर वो खुश भी थी और साथ साथ थोड़ी नर्वस भी थी। इन अ स्टडी, मान्या कल्पना डिड नॉट नो द टाइम पासिंग अवे। उसको पढ़ते पढ़ते इनको ये नहीं पता चला कि जो समय है वो गुजर रहा है। शी गॉट द मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 2 years। तो उनको 2 साल में मास्टर्स मिल गई थी। In 1984, she started research work at Colorado University in Computational Fluid Dynamics। तो उन्होंने क्या करती थी? अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। She completed her doctorate in 1988, और 1988 में उनकी वो पूरी हो गई थी। Meanwhile, she learned flying aeroplanes and got a license for private pilot। तो अब वो क्या था? एरोप्लेन उन्होंने चलाना बिल्कुल अच्छे से सीख लिया था, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, और अब उनको मतलब प्राइवेट पायलट का लाइसेंस मिल गया था। इट वॉज अ मेयर चांस दैट व्हेन शी वॉज ऑन हर फर्स्ट इंटरडिपेंडेंट फ्लाइट, हर मदर वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ऑफ अ प्लेन। देखो, जब उनकी फर्स्ट फ्लाइट थी अकेले उड़ाने की, तो उनकी फर्स्ट पैसेंजर कौन थी? उनकी मदर। इन दोज डे कल्पना मैरिड विद एन अमेरिकन इंजीनियर JP हैरिसन। तो उसी टाइम उनकी शादी किससे हुई? अमेरिकन के इंजीनियर JP हैरिसन से। ये वक्त एज अ फ्रीलांसर फ्लाइट ट्रेनिंग एट नासा। तो वो कहाँ पे वर्क करते थे? नासा में वर्क करते थे। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट्स मोस्ट स्पेस ट्रिप्स ऑफ द वर्ल्ड. और नासा ही क्या करता है? स्पेस ट्रिप्स को कंडक्ट कराता है. शी अप्लाइड फॉर अमेरिकन सिटीजनशिप. और उन्होंने किस चीज के लिए अप्लाई किया? अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए. नाउ शी वॉज एन अमेरिकन बट शी ऑलवेज टोल्ड पीपल आई बिलोंग टू करनाल हरियाणा इन इंडिया. तो भला ही वो अमेरिका में रह रही हैं, पर वो हमेशा एक ही चीज बोलती थी कि मैं हरियाणा करनाल से बिलोंग करती हूँ. शी यूज्ड टू लिसन इंडियन म्यूजिक एंड लर्न इंडियन डांसेस. वो क्या करती थी? वो इंडियन गाने ही सुनती थी और इंडियन डांसेस को भी सीखती थी. Immediately after completing her doctorate, Kalpana got an offer for work at MCAT Institute of California as a research scientist. MCAT was affiliated to NASA, so Kalpana could have a chance to become an astronaut. तो उनकी डॉक्टरेट पूरी हो गई थी और फिर उनको ऑफर आया किसकी तरफ से? MCAT की तरफ से. क्या बनने के लिए? एस्ट्रोनॉट बनने के ऑफर उनको आया और वहाँ पे उनके चांसेस थे कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती थी. किसका ऑफर आया था? रिसर्च साइंटिस्ट के लिए. यानी जो क्या करते हैं साइंटिस्ट? रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं. तो उनको लग रहा था कि हाँ ये एक मौका है कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ. शी परचेज अ स्मॉल प्लेन फॉर हर ओन एंड गॉट अ लाइसेंस एज अ ग्लाइडर पायलट. तो उन्होंने क्या करा? खुद का एक छोटा सा प्लेन खरीदा और लाइसेंस भी लिया. किसका? ग्लाइडर पायलट का. शी ऑल्सो फॉलोड हर हॉबीज ऑफ स्कीइंग, माउंटेनियर एंड स्पेस फोटोग्राफी. तो ये उनके और अदम हॉबीज थी जो उनको काम करना अच्छा लगते थे, तो ये भी वो साथ ही साथ करती रही थी. इन दिसंबर 1994 कल्पना was selected by NASA for being trained as an astronaut. तो 1994 में नासा की तरफ से कल्पना को सिलेक्ट किया गया था. She was one among the 6 candidates selected among the 2962 competitors. तो हमारे क्या थे? 2962 कॉम्पिटिटर्स थे. उनमें से सिर्फ 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से एक कल्पना भी थी. शी वॉज सेंट फॉर ट्रेनिंग टू जॉनसन स्पेस सेंटर इन द 15th ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट. और फिर उनको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा गया? जॉनसन स्पेस में. आफ्टर 1 year's ट्रेनिंग शी वॉज फाउंड फिट फॉर द जॉब. और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो उस जॉब के लिए बिल्कुल फिट थी. On 19th November 1997, Kalpana went into space on Columbia STS-87 from Kennedy Space Center, Huntston, Florida. तो इस टाइम क्या हुआ? वो इस स्पेस में गई. There were 6 people in board, 1 commander, 1 pilot, 2 mission specialist and 2 space work specialist. तो कितने लोग थे? 6 जने थे जो वहाँ के लिए सेलेक्ट हुए थे. तो उनमें से एक कमांडर थे, एक पायलट, 2 मिशन स्पेशलिस्ट और 2 वर्क स्पेशलिस्ट. कल्पना वॉज द मिशन स्पेशलिस्ट नंबर 1. तो कल्पना क्या थी? जो हमारी मिशन स्पेशलिस्ट थी उनमें से नंबर 1 हमारी कल्पना थी. आफ्टर डूइंग मैनी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन स्पेस फॉर 70 days, 16 hours and 32 minutes, शी रिटर्न ऑन 5 दिसंबर 1997. तो ये कितने दिन का था? 16 या 17 दिन का. तो देखो उनको कितना टाइम लगा वापस आने में? 17 दिन 16 घंटे और 32 मिनट्स. और वो किस दिन वापस आए? 5 दिसंबर को. कल्पना had realized her dream. तो अब क्या हो चुका था? अब उन्होंने इनका ड्रीम क्या था? एक तरीके से पूरा हो गया था. कोलंबिया स्पेस शटल STS-87 was repaired and overhauled in 1990. STS means Space Transport Station. It took its first flight in space in 1981. तो STS की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस ट्रांसपोर्ट स्टेशन. और इसकी फर्स्ट फ्लाइट कब हुई थी? 1981. बट इट्स फर्स्ट important mission took place in 1991 when it took a laboratory and scientists on board. It could land on a runway like an aeroplane. पर इसकी फर्स्ट कब हुई थी? जो मतलब सक्सेसफुल हुई थी 1991 में. कल्पना was selected for one more space program. और कल्पना को एक और प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया. Her sharp intelligence, working style, courage and patience and perseverance helped her to get her a place. तो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, शार्प माइंडेड थी. और जो उनका स्टाइल था, करेज था, मतलब करेज क्या होता है? एक तरीके से काम करने का तरीका. और पेशेंस, हड़बड़ी में शांति से अच्छे से वर्क करती थी. तो इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से उनको एक बार बहुत
मौका मिला। इट वॉज द 28th फ्लाइट ऑफ द कोलंबिया स्पेस शटल। तो किस टाइम थी ये? कोलंबिया की CSS की 28th फ्लाइट थी। कल्पना एंड 6 अदर एस्ट्रोनॉट स्टार्टेड ऑन STS 107 मिशन ऑन 16 जनवरी। तो कल्पना के अलावा 6 लोग और सिलेक्ट हुए थे जो कहाँ पे जा रहे थे? STS 107 मिशन पर। और किस डेट की बात है ये? 16 जनवरी 2000, मतलब 16 जनवरी 2003। This time the research scientists study the insects, fish, crystals, waves, fire along with themselves in space for 16। तो इन रिसर्च साइंटिस्ट ने किस किस के बारे में पढ़ा? इन सब के बारे में पढ़ा। और वो स्पेस में कितने टाइम के लिए? 16 डेज के लिए। दे ऑल वर इन वेटलेस पोजिशन। और वहाँ पे कैसी पोजिशन वहाँ होते हैं? मतलब वहाँ पे क्या होता है, स्पेस में जाके उड़ने लगते हैं ना, क्योंकि वे वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती। तो वो एकदम ऐसा हो गए थे कि वेटलेस, यानी वो कुछ वेट ही ना हो। द शटल वेंट राउंड द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 477 किलोमीटर। तो जो शटल था, मतलब दो अर्थ का, वो कितनी दूर था? मतलब 477 किलोमीटर अभी भी रह रहा था। इट वॉज मूविंग एट अबाउट 3 to 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो 1 घंटे में कम से कम इतने किलोमीटर मूव कर रही थी। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क द साइंटिस्ट स्टार्टेड टू रिटर्न टू द, और अब उनका काम पूरा हो चुका था और अब वो अर्थ की तरफ वापस आ रहे थे। द शटल वॉज प्रोग्राम्ड फॉर इट। तो शटल क्या हो गया था? शटल को पता चल गया था कि हाँ भाई वो जर्नी से वापस आ रहे हैं। इट वॉज 1 फरवरी 2003। तो देखो 16 जनवरी हो गए थे और आज क्या हो गई? 1 फरवरी हो गई। Just 15 minutes before its landing, the Columbia shuttle burst into pieces। और बस 15 मिनट में ही वो पहुंचने वाले थे, पर क्या हुआ? जो वो शटल थी वो एकदम क्या हो गई? ऐसे एकदम से बस्ट हो गई, यानी ब्लास्ट हो गई छोटे छोटे पीसेस में। ऑल द वर्ल्ड वॉज वॉचिंग कोलंबिया कमिंग डाउन। और पूरा भारत देख रहा था, पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि भाई अब तो ये वापस आ रही है। नाउ वॉट दे कुड सी वॉज ओनली फ्लेम्स। और अब उनको क्या दिखाई दे रहा था? सिर्फ और सिर्फ फ्लेम्स, यानी चिंगारी आग की। ऑल द पीपल पेड देयर ट्रिब्यूट्स टू द एस्ट्रोनॉट्स हु वर्कड फॉर द मैनकाइंड। तो सब लोगों ने इनको ट्रिब्यूट करा, सारे एस्ट्रोनॉट को, जिन्होंने भी लोगों के लिए क्या क्या था, मतलब इतना हार्ड वर्क करके वो वहाँ पे गए थे। तो सब लोग तो वेट कर रहे थे कि आएंगे, पर उनको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देती है? फ्लेम्स दिखाई देती है। और वो उनको ट्रिब्यूट करते हैं, यानी वो उनका वो थैंक यू करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल दी। Kalpana's dream was fulfilled, but she was no more to enjoy its fruits for long। तो जो कल्पना था, उनका ड्रीम तो पूरा हो गया था, पर वो जिंदा ही नहीं रह पाई उसको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वो क्या हुई? वो बस आने ही वाली थी, पर उससे ही पहले उनका प्लेन क्रैश हो गया। Even now, कल्पना is alive in our hearts and her words too। तो अभी भी कल्पना आज तक जिंदा है और उनके वर्ड्स भी जो जो वो बोलती थी। It is so exciting to go around the earth, look and roll by, and the speed at which it goes, it looks beautiful and wonderful, and our wishes for the future astronauts। तो आज भी हम कल्पना को याद करते हैं और उनके वर्ड्स को, क्यों क्या करा, और उन्होंने इतना, मतलब पहली वो थी जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया जाने के लिए, और वो और को भी क्या करता है, और लोगों को भी, मतलब और गर्ल्स को भी मोटिवेट करता है कि हमको क्या करना चाहिए, और एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए अपनी अर्थ को, और बहुत सारे कि मतलब हमको क्या करना है, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो इसी बात से और गर्ल्स भी क्या होती थी? मोटिवेट होती थी, और उन्होंने उनमें भी क्या आया? करेज आया करने का। तो इस चैप्टर में बच्चों नहीं था, आई होप आपको उनकी स्टोरी के बारे में पता चल पाया होगा कि वो कैसे कैसे उन्होंने हार्ड वर्क किया, पर आखिरी में उसको एंजॉय नहीं कर पाए। तो चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। कल्पना चावला वॉज मच फैसिनेटेड टू सी फ्लाइंग एरोप्लेन्स। कल्पना चावला ड्रीम्ड ऑफ रीचिंग द, वो कहाँ पे जाना चाहती थी? स्टार्स को देखना चाहती थी। व्हाट ब्रांच डिड कल्पना, तो कौन सा ब्रांच लिया था उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए? एरोनॉटिकल, क्योंकि उनको एरोप्लेन उड़ाने थे। वेयर डिड कल्पना चावला गो टू स्टडी, तो स्टडी के लिए वो कहाँ पे गई थी? US से। द पोजीशन देखो, जब स्पेस शटल में कल्पना चावला की कौन सी पोजीशन थी? मिशन स्पेशलिस्ट। कल्पना चावला की जो मास्टर्स डिग्री थी वो 2 years में फिनिश हो गई थी। अब फिलअप्स। डैश मीन्स अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रेवल्स, जो 2 प्लेसेस के बीच में ट्रैवल करे उसको क्या हम बोलते हैं?
शटल। तो डैश ऑन ट्राइंग एंड नेवर गिव अप, तो क्या लाइफ मंत्र था उनका कि करते रहो हमेशा और कभी भी हार मत मानो, तो कीप ऑन ट्राइंग। शी वॉज समहाउ डैश अबाउट द, तो जो न्यू चीज थी उसके लिए वो क्या हो गई थी, थोड़ी नर्वस, हैप्पी भी थी और साथ में नर्वस भी थी। कोलंबिया डैश शटल, तो क्या था नाम इसका, कोलंबिया स्पेस शटल। शी परचेज, तो उन्होंने क्या परचेज किया था, स्मॉल प्लेन। अब देखो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था वो बताना है। हाउ डिड कल्पना चावला गेट फैसिनेटेड बाय द स्टार्स, तो स्टार्स को देखकर वो क्यों खुश होती थी और उनके मन में क्या आता था। व्हाट डिड शी वांट टू बिकम, और वो क्या बनना चाहती थी। व्हाई डिड कल्पना चावला स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी, क्यों, क्योंकि उनको एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ना था। Where did कल्पना चावला go to become a research scientist and astronaut, तो जब उनको रिसर्च साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट बनना था तो उनको वो कहाँ पे गई थी, तो उस जगह का नाम लिखना है। What experiments did the scientist perform, देखो जब वो कोलंबिया STS 107 मिशन पर गए थे, 107 मिशन पर, तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे वो सब यहाँ पे लिखने हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।